नमस्कार दोस्तों, काली मां की उत्पत्ति और प्रकट होने की कथा देवी महात्म्य और हिंदू पुराणों में वर्णित है। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की स्थापना की प्रतीक मानी जाती है। काली मां की उत्पत्ति की कथा के अनुसार एक समय दानवों और राक्षसों ने पृथ्वी और स्वर्ग लोक में अत्याचार करना शुरू कर दिया था। एक रक्तबीज नाम का असुर था। रक्तबीज ने कई वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रक्तबीज को मनचाहा वरदान दिया। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान मिलने पर रक्तबीज देवों और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद रक्तबीज ने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन इत्यादि कार्य बंद करवा दिए और स्वर्ग पर भी अपना अधिकार जमा लिया। तब सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा और विष्णु जी के पास गए और रक्तबीज के द्वारा किए गए कृत्यों के बारे में बताया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि रक्तबीज का अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, अर्थात रक्तबीज एक स्त्री के हाथों ही पराजित हो सकता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु के साथ स्त्री रूप में प्रकट हुए और रक्तबीज से युद्ध करने के लिए गए। लेकिन रक्तबीज ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान के कारण अत्यंत बलशाली हो गया था, इसीलिए उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। उसके बाद सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु के साथ शिव जी के पास गए और असुर रक्तबीज के बारे में शिव जी को बताया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, मैं भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, हे भगवान शिव, जो कोई भक्त इस वीडियो को पूरी तरह से दिखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय लिखेगा, उनके घर परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। महादेव ने पार्वती की तरफ इशारा किया। पार्वती ने अपने एक अंश को शिवजी के शरीर में अदृश्य तरीके से प्रवेश कराया। माता पार्वती का वह अंश भगवान शिव के गले में मौजूद विष से अपना आकार धारण करने लगा। भगवान शिव के गले में विष होने के कारण उस अंश ने काले रंग के वर्ण में परिवर्तित होना शुरू कर दिया। उसके बाद भगवान शिव ने उस अंश को अपने शरीर में महसूस करके अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र खोलने से एक काले वर्ण की स्त्री काली माता के रूप में प्रकट हुई। काली माता के माथे पर भी तीसरा नेत्र था। उनका रूप बहुत ही ज्यादा विकराल था। काली माता के कंठ में कराल विष का चिन्ह था। काली माता ने अनेक प्रकार के आभूषण धारण कर रखे थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल भी था। काली माता के इस अवतार को देखकर सभी देवता डरकर भागने लगे। महिषासुर, रक्तबीज, चंडमुंड और शुंभ निशुंभ जैसे दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया था। जब दुर्गा मां युद्ध कर रही थीं, तब एक दानव रक्तबीज सामने आया। उसकी शक्ति यह थी कि जब भी उसका खून जमीन पर गिरता, उससे और अधिक दानव पैदा हो जाते। यह देखकर दुर्गा मां ने अत्यंत क्रोध में आकर अपनी भुजाओं से काली मां को प्रकट किया। काली मां का स्वरूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर का रंग काला था। उनकी 4 भुजाएं थीं। उनके एक हाथ में खड्ग, तलवार और दूसरे में एक खप्पर, कटे हुए सिर था। उनके गले में मुंडों की माला थी और उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी। काली मां ने युद्ध भूमि में प्रकट होते ही रक्तबीज का संहार शुरू किया। जब भी रक्तबीज का खून जमीन पर गिरता, काली मां अपनी जीभ से वह खून चाट लेती ताकि उससे कोई नया राक्षस पैदा न हो सके। इस प्रकार काली मां ने रक्तबीज का अंत कर दिया। इसके बाद काली मां ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया। उन्होंने चंडमुंड नामक राक्षसों का भी संहार किया, जिसके कारण उन्हें चामुंडा भी कहा जाता है। काली मां ने जब समस्त राक्षसों का विनाश कर दिया तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वह इतना अधिक क्रोधित थीं कि वह विध्वंसक रूप में आगे बढ़ने लगीं, जिससे पूरे संसार को खतरा हो गया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की वे काली मां को शांत करें। तब भगवान शिव काली मां के सामने लेट गए। जैसे ही काली मां ने शिव पर पैर रखा, उन्हें एहसास हुआ कि वह अपने पति पर पैर रख रही हैं। यह देखकर काली मां की क्रोधाग्नि शांत हो गई और उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर शर्मिंदा होते हुए अपना पैर पीछे खींच लिया। काली मां का स्वरूप न केवल विनाशकारी है, बल्कि वह रक्षक
और प्रेमपूर्ण भी हैं। उनका रूप हमें यह सिखाता है कि अज्ञानता, अहंकार और अधर्म का अंत होना अनिवार्य है, लेकिन उसके बाद शांति और संतुलन की भी आवश्यकता होती है। वे समय और मृत्यु की देवी मानी जाती हैं, जो बुराई का नाश करती हैं और संसार में संतुलन स्थापित करती हैं। इस प्रकार काली मां की कथा अच्छाई की शक्ति और अधर्म के नाश का प्रतीक है। उनका रूप और उनका संदेश हमें धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। यदि आपने पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट में जय महाकाली जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें। आगे आप श्री की इच्छा। धन्यवाद।